हेलो बच्चों। तो बच्चों हमारा पूरा जेई एडवांस का पेपर बच्चे देके आ गए हैं और हमारी जितने भी बच्चों से बात हुई है उसके हिसाब से अगर मैं आपको आज के पेपर का क्विक एनालिसिस दूं तो बच्चों पेपर वन के अंदर मैथ्स ने अपने जेई मेंस के पैटर्न को कंटिन्यू किया है। तो मैथ्स सबसे ज्यादा टफेस्ट रहा है। वहीं पे बच्चों हमारा पेपर टू के अंदर फिजिक्स ज्यादा टफर साइड पे रही है। अगर मैं आपको पेपर वन के पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया दूं तो पेपर वन के अंदर बेटा हमें चार सिंगल चॉइस क्वेश्चंस मिले हैं जिसके अंदर +3 एंड -1 हमारी मार्किंग स्कीम रही। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें बेटा तीन मिले हैं जिसकी हमारी +4 और -2 हमारी मार्किंग स्कीम रही। और यहाँ पे पार्शियल मार्किंग वैलिड थी। तो आई होप आप लोगों ने अपने इस स्कीम को यूज किया होगा, अपने पार्शियल मार्क्स सिक्योर किए होंगे। और एट द सेम टाइम बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ हमारे 6 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में मिले हैं और एज एक्सपेक्टेड इंटीजर चॉइस क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलता हूँ आपके भाई की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और करेक्ट करने पे +4 मार्क्स आपके यहाँ पे मिल रहे थे। और हमें यहाँ पे मैट्रिक्स क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं जिसमें चार क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच मिले हैं और +3 -1 वहां पे हमारी मार्किंग रही है। अगर मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक्स का यहाँ पे बच्चों आइडिया दूं तो टॉपिक्स हमारे फिजिक्स के अंदर आपको मॉडर्न फिजिक्स से तीन चार क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से हल्के से स्लाइटली बेटर साइड पे लगे। बाकी उन्होंने अपनी एज एक्सपेक्टेड आईआईटी गुवाहाटी का जो फेवरेट पार्ट रहता है हमारा मैकेनिक्स का, उसको उन्होंने पूरा ढंग से यूज किया, जिसके अंदर आप लोगों के पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पूरे उन्होंने स्वाद लिए हैं जो प्रॉपर मैकेनिक्स के होते हैं। वहीं पे थर्मो कैपेसिटर के भी हमें दो दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी इजी टू मॉडरेट साइड पे रही। और केमिस्ट्री के अंदर हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट काफी आया है जहां पे काफी नेम्ड रिएक्शंस देखने को मिली हैं। और थोड़ा सा मैं बच्चों आपको बता दूं केमिस्ट्री थोड़ी सी इजियर साइड पे लग सकती है, लेकिन जो हमारे बहुत अच्छे टॉपर्स हैं वेदांतों के, उन बच्चों से जो हमें फीडबैक मिला है वो ये आया है कि कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे जहां पे आप अपनी मिस्टेक कर सकते थे। तो केमिस्ट्री स्लाइटली कुछ दो तीन क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे बच्चे थोड़ा सा अपने मार्क्स लूज आउट कर सकते थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप लोगों ने उसे ठीक किया हो। एंड एट द सेम टाइम बच्चों अगर मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स का आइडिया दूं तो मैथ्स के अंदर हमारा बाइनोमियल इजी साइड पे रहा। बाइनोमियल का एक क्वेश्चन इजी था, लेकिन हाँ ओवरऑल मैथ्स के सारे क्वेश्चन हमारे थोड़े से चैलेंजिंग साइड पे रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर से आए हैं, कैलकुलस से तीन चार क्वेश्चन आए हैं, वेक्टर्स और 3D से भी सवाल पूछे गए हैं। और वहीं पे हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से भी बच्चों पूछा गया है। और अब बात करते हैं बच्चों हमारे ये सारा एनालिसिस करने के बाद क्या हमें लगता है कि हमारी क्या कट ऑफ जाएगी। तो बच्चों जो अभी हमें फर्स्ट फीडबैक मिला है उसके हिसाब से 2022 के हिसाब से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये वाला जो हमारा पेपर था ये थोड़ा सा स्लाइटली इजियर साइड पे रखा जा सकता है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ आपकी 4-5 नंबर थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे टॉप रैंक की बच्चों बात करूं तो एक्सपेक्टेड है हमें टॉप रैंक हमारा 345 से 350 मार्क्स पे रैंक वन इंडिया का आ सकता है। और अगर इंडिया का टॉप 10 रैंक की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है हमारे एनालिसिस के हिसाब से कि 320 नंबर से 322 नंबर के आसपास आपका इंडिया में टॉप 10 आ सकता है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी मिलते हैं कल आपको प्रॉपर ऑफिशियल पेपर्स जैसे ही बेटा हमारे हमें अपलोड होके मिलते हैं तो हम आपके साथ पूरा ऑफिशियल पेपर्स का लाइव डिस्कशन कल आपके साथ करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू पीपल।